नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक गॉव एग्जाम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2020 में इतिहास से पूछे गए सभी प्रश्नों को। इसमें कुल 127 प्रश्न पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न, खिलजी राजवंश ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1290 से 1320। खिलजी राजवंश ने 1290 से 1320 तक दिल्ली पर शासन किया। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बुर्ज होम। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल बुर्ज होम है। अगला प्रश्न, नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की डैश शैली होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तर भारतीय। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली होती है। अगला प्रश्न, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1916। होम रूल आंदोलन 1916 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी, जो ब्रह्म समाज का आस्था कथन था और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म संहिता लिखी थी, जो ब्रह्म समाज का आस्था कथन था और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1857। 1857 में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अवध। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवध रियासत पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्होंने एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्होंने एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश को बनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। अगला प्रश्न, 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आरकाट में कौन विजयी हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अंग्रेज। 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आरकाट में अंग्रेज विजयी हुआ था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1905 में। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। अगला प्रश्न, गुप्त प्रशासन के संबंध में वीथी शब्द डैश को संदर्भित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रशासनिक इकाई। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में वीथी शब्द प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सूर्य सेन।
सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा डैश कहा जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हिंदो। लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा हिंदो कहा जाता था। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के डैश से भागा नामक कर एकत्र करते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, किसानों से। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किसानों से भागा नामक कर एकत्र करते थे। अगला प्रश्न, प्रारंभिक मानव द्वारा माइक्रोलिथ डैश का उपयोग किया जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पत्थर के औजार। प्रारंभिक मानव द्वारा माइक्रोलिथ पत्थर के औजार का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हवा महल। जयपुर में एक हवा महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महल का एक पुरापाषाण स्थल है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, होनासागी। होनासागी भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। अगला प्रश्न, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित डैश ने लिखी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वानभट्ट। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित वानभट्ट ने लिखी थी। अगला प्रश्न, 1864 में वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मद्रास। 1864 में वेद समाज मद्रास शहर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा को दक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम के शासन काल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। अगला प्रश्न, डैश व्यापगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कित्तूर चेन्नम्मा। कित्तूर चेन्नम्मा व्यापगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। अगला प्रश्न, सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1782। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। अगला प्रश्न, किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, धोंडो केशव कर्वे। धोंडो केशव कर्वे ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ढाका। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न, पक्की मिट्टी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पक्की मिट्टी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे
वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने डैश को करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था। अगला प्रश्न, साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से डैश की मृत्यु हो गई? इसका सही आंसर ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, पंडित मदन मोहन मालवीय को डैश के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सत्यमेव जयते। पंडित मदन मोहन मालवीय को सत्यमेव जयते के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न, अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1920 में। अवध किसान सभा का गठन 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1858 में। सिपाही विद्रोह 1858 में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न, तराइन की पहली लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1191 में। तराइन की पहली लड़ाई वर्ष 1191 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी अहसानाबाद। अहसानाबाद का आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था। अगला प्रश्न, पतेती या पश्चाताप का दिन डैश कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी पारसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था। अगला प्रश्न, मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी राजस्व प्रशासन। मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ राजस्व प्रशासन होता था। अगला प्रश्न, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासन बृहद्रथ था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी उधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व जैन त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पुर्तगाली। पुर्तगाली ने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया। अगला प्रश्न, चालुक्य राजवंश ने बतापी में शासन किया जो आधुनिक समय में डैश भारतीय राज्य में है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कर्नाटक। चालुक्य राजवंश ने बतापी में शासन किया जो आधुनिक समय में कर्नाटक भारतीय राज्य में है। अगला प्रश्न, रानी रुद्रमा देवी डैश राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी काकतीय। रानी रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी। अगला प्रश्न, विक्रमादित्य षष्ठम जिनके दरबारी कवि विल्हन ने अपनी जीवनी लिखी थी डैश राजवंश के शासक थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी चालुक्य। विक्रमादित्य षष्ठम जिनके दरबारी कवि विल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी चालुक्य राजवंश के शासक थे। अगला प्रश्न, रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी काकतीय। रानी रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय राजवंश से था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी आत्मा राम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मा राम पांडुरंग थे। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हल्दी घाटी की लड़ाई। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सोरतुगई। अगला प्रश्न, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी गुप्त राजवंश। 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच गुप्त राजवंश ने भारत पर शासन किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी सामवेद। अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1526। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न, बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी चालुक्य राजवंश। बादामी चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। अगला प्रश्न, 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड लीटन। 1877 में लॉर्ड लीटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी सोरतुगई। हड़प्पा सभ्यता का सोरतुगई स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए गोलकोंडा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी चरक। अगला प्रश्न,
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। अगला प्रश्न, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तराखंड। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की। अगला प्रश्न, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अजातशत्रु। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को अजातशत्रु द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पावापुरी। भगवान महावीर को मोक्ष पावापुरी में पर प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारती की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1911। 1911 में ब्रिटिश भारती की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1919 में। वर्साई की संधि 1919 में हस्ताक्षरित हुई थी। अगला प्रश्न, निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला प्रश्न, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा डैश खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 3। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा 3 खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। अगला प्रश्न, ज्योतिबा फूले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ संगठन की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बिंबिसार। बिंबिसार मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न, दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई निम्न में से किसने लड़ी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मणिपुर। निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के मणिपुर राज्य पर शासन किया गया था। अगला प्रश्न, अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध वानभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध वानभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न, गौतमी पुत्र सतकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में डैश साम्राज्य के महानतम शासक थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सातवाहन। गौतमी पुत्र सतकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य के महानतम शासक थे। अगला प्रश्न, चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला डैश पर्व है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बौद्ध। चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला बौद्ध पर्व है।
अगला प्रश्न, बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अवध। बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से अवध क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, डैश साम्राज्य के शासक थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए गौड़। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, गौड़ राजवंश साम्राज्य के शासक थे। अगला प्रश्न, निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बाधा जतिन। अगला प्रश्न, पहला मुगल बादशाह कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बाबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ऋग्वेद। अगला प्रश्न, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह डैश की मांग के लिए था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए राजस्व वसूली में छूट। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह राजस्व वसूली में छूट की मांग के लिए था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी चार मीनार। चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बम्बई। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जनवरी 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जनवरी 1915 में लौटे थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? इसका सही आंसर ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, प्राचीन शहर हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए विजयनगर। प्राचीन शहर हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे पुरानी रंगशालाओं में से एक रंगघर का निर्माण डैश वंश के शासकों ने करवाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी अहोम। एशिया की सबसे पुरानी रंगशालाओं में से एक रंगघर का निर्माण अहोम वंश के शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में डैश नदी के किनारे की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हुगली। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में हुगली नदी के किनारे की गई थी। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने विदेशी यात्री इब्न बतूता को राज्य सेवा में नियुक्त किया था। अगला प्रश्न,
बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद शाह। बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, यांडाबू की संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए असम। यांडाबू की संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा असम क्षेत्र हड़प लिया गया था। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग भक्ति संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी भगत सिंह। अगला प्रश्न, देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए दारा शिकोह। देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया था। अगला प्रश्न, न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक वाले लेखों की श्रृंखला के लेखक कौन थे, जिसमें ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी उदार नीति के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए श्री अरबिंदो। न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक वाले लेखों की श्रृंखला के लेखक श्री अरबिंदो थे, जिनमें ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी उदार नीति के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की गई थी। अगला प्रश्न, 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए जनरल डायर। 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के जनरल डायर पर था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए धौलावीरा। अगला प्रश्न, भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मार्शल कानून। भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान मार्शल कानून लागू किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है। अगला प्रश्न, वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी वेदारण्यम। वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने वेदारण्यम नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव। सिख आध्यात्मिक गुरु गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान की थी। अगला प्रश्न, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए पाली। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न, किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए शेख सलीम चिश्ती। शेख
सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए बम्बई। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई शहर से शुरू किया था। अगला प्रश्न, राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी संघमित्रा। राजा अशोक की उस पुत्री का नाम संघमित्रा था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मलिक अंबर। मलिक अंबर को औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, पाथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी किसानों के विद्रोह। पाथरू घाट विद्रोह किसानों के विद्रोह से संबंधित है। अगला प्रश्न, सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कपिलेंद्र देव। कपिलेंद्र देव सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक था जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए टीबी मैकाले। टीबी मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे। अगला प्रश्न, 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी भगवान शिव। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था। अगला प्रश्न, लखनऊ संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1916। लखनऊ संधि पर 1916 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न, भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए पांडिचेरी। भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी पांडिचेरी था। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1505। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज 1505 में की गई थी। अगला प्रश्न, मार्च 1919 में बंबई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी खिलाफत समिति। मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति बनाई गई थी। अगला प्रश्न, मुगल किसके वंशज थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए चंगेज खां। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी तांबा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से तांबा की धातु मिली थी।
अगला प्रश्न, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा ने वर्ष 1498 में डैश में पदार्पण किया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी कालीकट। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा ने वर्ष 1498 में कालीकट में पदार्पण किया। अगला प्रश्न, 1818 में होलकर राजवंश ने डैश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ब्रिटिश। 1818 में होलकर राजवंश ने ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? इसका सही आंसर ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की।